15 दिनों में ये सीमा का तीसरा खत था, पर रमणीक का उसको खोलने तक का मन नहीं हुआ। जब से सांभर से लौटा था, उसका दिलो-दिमाग बेचैन था। एक बेचैनी उसके मन में थी। 3 साल से उसके मन में पनप रहा प्रेम हवा हो गया था। इन चिट्ठियों के लिए वो कितना बेचैन रहता था। बेकरी की महक समेटे अनगिनत चिट्ठियाँ। पोस्टमैन भी जान गया था इसकी महक। यही एक माध्यम था उसे सीमा से पिछले 8 महीनों से जोड़े हुए था। आज उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि सीमा ने उसे ठगा है। सीमा को उसने पहली बार तब देखा था जब वो विनायक बेकरी अपने भतीजे के लिए केक लेने गया था। चाचा के घर से अगली गली में ही विनायक बेकरी थी। कस्बे की सकरी गली में आगे के हिस्से में बेकरी और पीछे घर। वैसे तो नमक की झील होने की वजह से पूरे सांभर की हवा में एक अजीब सी नमकीन गंध फैली रहती थी, पर उस गली में नान खटाई की खुशबू फैली रहती थी। केक सीमा ने ही पैक करके दिया था। दुबली पतली क्रीम जैसे रंग की लड़की, जिसके चेहरे पर शायद बेकरी की भट्ठी की आंच से झाइयाँ पड़ गई थी। रमणीक अभी हाल में ही सांभर आया था। बचपन से अनाथ हो गया था। गांव में बुआ ने पाला पोसा। वहीं से ही इंटर किया। आगे की पढ़ाई को उसे चाचा के घर भेज दिया गया था। कुछ दिनों बाद फिर उस बेकरी जाना हुआ। इस बार काउंटर पर एक बुजुर्ग वार बैठे हुए थे, जो बेकरी के मालिक और सीमा के मामा थे। उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो बिस्कुट भरे बर्तमानों के पीछे सीमा की झलक मिल गई। अक्सर आते जाते उसकी नज़र सीमा से टकराने लगी। कॉलेज जाते समय अब रमणीक जानबूझकर बेकरी के सामने से निकलता। हालांकि ये काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता। उसे पता लगा कि सीमा भी उसी की तरह दूसरों पर आश्रित है। वो 11वीं ही कर पाई थी कि उसके पिता की हैजे से मौत हो गई थी। तब से माँ उसके छोटे भाई के साथ गांव में है और उसे सांभर मामा के घर भेज दिया गया, जहाँ वह 24 घंटों की बंधुआ मजदूर है। उसकी खूबसूरती बेचारगी से दबी नजर आती है। आंखों में गहरी तकलीफ तैरती दिखती। रमणीक का बहुत मन करता कि सीमा से बात करे, पर उसके मामा मामी को देख हिम्मत नहीं कर पाता और छोटे कस्बे में बात बहुत जल्दी फैलती है। बदनामी का भी डर रहता है। कई बार सीमा नजर नहीं आती थी तो वह बेकरी के 2-3 चक्कर लगा लेता। जब तक वो उसकी एक झलक नहीं देख लेता, चैन नहीं पड़ता। घर में चाची का व्यवहार बेहद खराब था और चाचा को कोई खास मतलब नहीं रहता था। ऐसे में सीमा को देख लेना ही उसके लिए थोड़ी राहत के पल होते थे। पिछले कई दिनों में रमणीक नजर नहीं आया तो सीमा उदास रहने लगी। मामा से सीधे पूछ नहीं सकती थी। उसने अपनी सहेली के भाई को राजी किया कि वो रमणीक के बारे में मालूमात करे। तब पता चला कि रमणीक को उसके मामा ने उधार देने से साफ मना कर दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक जेब में पैसे ना हों, इस तरफ रुख ना करे। उसको रमणीक की सारी तकलीफें मालूम पड़ गई थी। अगले दिन उसने एक पैकेट में कुछ बिस्किट रस्क पैक किए और रमणीक के कॉलेज के रास्ते में उसका इंतजार करने लगी। उदास बेहाल रमणीक कॉलेज से लौट रहा था। सीमा को सामने देख एकदम हड़बड़ा सा गया। ये तुम्हारे लिए। सीमा ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रमणीक कुछ कह पाता इससे पहले वो आगे बोली, जब तुम्हारी जॉब लग जाए मुझे पैसे दे देना, और हाँ, ये पैसे लो, मामा जी का उधार चुका देना। रमणीक कुछ नहीं कह पाया और सीमा उसके हाथ में पैसे और पैकेट देकर चली गई। धीरे धीरे वो हर हफ्ते मिलने लगे। सीमा हमेशा उसके लिए बिस्किट ड्राई केक लेकर आती, कभी कभी कुछ पैसे भी। रमणीक कहता, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? तो वो हंसकर कहती, चिंता मत करो, ब्याज सहित उसूल कर लूँगी। फिलहाल बस पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें अपने चाचा की कैद से आज़ाद होना है, वरना उम्र भर बंधुआ मजदूर बन के रहना होगा। और अब भगवान से फेल होने की नहीं, फर्स्ट आने की दुआ मांगो। सीमा के लगातार प्रोत्साहन की वजह से उसकी हिम्मत बनती रहती। उसे लगता कोई तो है जिसे उस पर विश्वास है, उसकी फिक्र है। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसने एमआर की नौकरी शुरू की। साथ साथ बैंक पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। दिन भर काम करता और देर रात तक पढ़ाई। सीमा लगातार उसकी पैसे से मदद करती रहती। और एक दिन रमणीक मिठाई लेकर बेकरी पहुंचा। उसका बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया था।
सीमा का मामा जो काफ़ी चिड़चिड़ा था, मिठाई देखकर थोड़ा नर्म हुआ। मौका देखकर रमणीक ने सीमा को एक कागज़ पकड़ा दिया। मेरी दोस्त, तुम्हारे कारण ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। सब तुम्हारी नानखटाई का प्रताप है। परसों मुझे अहमदाबाद निकलना है। तुमसे दूर जा रहा हूँ, इसलिए इस सफलता पर खुश भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब हम कैसे बात कर पाएंगे? कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बहुत सी बातें करनी है। तुम्हारा दोस्त। सीमा के पास मोबाइल नहीं था और ना ही उसके मामा मामी उसे फ़ोन इस्तेमाल करने देते। अब तो केवल एक ही रास्ता बचा था, चिट्ठी भेजना। वो भी थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ये तय हुआ कि रमणीक उसे रमा के नाम से लिखेगा। चिट्ठियों का सिलसिला चालू हो गया। रमणीक ने बैंक ज्वाइन कर लिया। रोज रात सोने से पहले वो सीमा को चिट्ठी लिखता। हर तीसरे दिन सीमा की चिट्ठी आ जाती, जिसमें से कभी वनीला एसेंस की खुशबू आती तो कभी चॉकलेट की। अक्सर पन्नों पर चिकनाई लगी होती। वो उन पन्नों को बार बार चूमता। ऐसे ही महक सीमा के हाथों से आती थी। पता नहीं बेचारी कैसे छुप छुप के लिखती होगी। एक दो बार उसने बेकरी के नंबर पर कॉल भी किया, पर हर बार सीमा का मामा फ़ोन उठाता। सीमा ने पत्र में उसे हिदायत दी कि फ़ोन ना करे। मामी उसे बहुत ताने देती है। हफ्ते 2 हफ्ते में सीमा ने पीसीओ से कॉल करना शुरू कर दिया था। रमणी की ऑफिस में बिमल से गहरी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर मजाक करता, यार तुम तो लैला मजनू वाले ज़माने का रोमांस कर रहे हो। आजकल चिट्ठी बाजी कौन करता है? हाँ यार, सच में आजकल के चलन से अलग ही है हमारी प्रेम कहानी। अब तक मैं उसे आई लव यू तक नहीं लिख सका, क्योंकि खत लड़की के नाम से लिखता हूँ और वो जब कॉल करती है तो ऑफिस में होता हूँ। सब आसपास रहते हैं, तब बोल पाने की हिम्मत नहीं होती। पर यार विमल, मैं उसके बिना खुद को सोच ही नहीं पाता। ट्रेनिंग के बाद मैं उसका हाथ मांग लूँगा। लगभग 8 महीने के बाद उसका सांभर जाना हुआ। चाचा के घर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर लिहाज में जाना पड़ा। घर पर सामान रखकर वो तुरंत बेकरी की तरफ निकल पड़ा। सीमा की मामी बाहर ही चबूतरे पर बैठी मिल गई। रमणीक का रंग ढंग काफ़ी बदल गया था। बदलता भी कैसे नहीं, अब वो एक बैंक अधिकारी था। मामी ने तुरंत कुर्सी आगे कर दी। आओ बेटा आओ, कई महीने बाद आए। मामी की आवाज़ में केक सी मिठास थी। ट्रेनिंग पर गया था, सोचा अब आया हूँ तो सबसे मिलता चलूँ। रमणीक ने फलों की टोकरी मामी को पकड़ाते हुए कहा, अच्छा किया बेटा। अरे सीमा, 2 कप चाय बनाओ। सीमा बदहवास सी बाहर निकली। एक हाथ आटे से सना हुआ था। वो कई महीनों से उसके आने के इंतजार में थी। उसको देख रमणीक के चेहरा फक पड़ गया। वह धम से वही फर्श पर बैठ गया। सीमा के लिए लाए गए उपहार फर्श पर बिखर गए। क्या हुआ? ये कैसे शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। सकम भारी माता के मेले से आते लौटते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। 2 महीने अस्पताल में रही, बहुत खर्चा करा दिया। पहले ही हम पर बोझ थी, अब तो एक हाथ भी कट गया। पता नहीं कितनी मनहूसियत लेकर आई है अभागन। रमणीक के कानों तक जैसे मामी की आवाज़ ही नहीं पहुंच पा रही थी। सीमा से बिना कुछ कहे सुने वो अगले ही दिन वापस अहमदाबाद लौट आया। एक दोस्त के हाथों कुछ रुपए लिफाफे में डाल सीमा को भिजवा दिए। तुमने बहुत साथ दिया मेरा बुरे वक्त में। आज काबिल हो गया हूँ तो उधार चुका रहा हूँ, शुक्रिया। अपने छोटे से कमरे की हर चीज़ से उसे बेकरी की जानी पहचानी महक आती और उसका जी घबराने लगता। उसने सीमा के पुराने सारे खत टुकड़े टुकड़े कर दिए। लैवेंडर खुशबू का रूम फ्रेशनर कोने कोने में छिड़का। वो सीमा की महक को अपने दिलो दिमाग से मिटा देना चाहता था। उसे वापस लौटे 1 महीना हो चुका था। इस दौरान 2 बार सांभर से फ़ोन भी आया, पर उसने एसटीडी कोड देखते ही काट दिया। वो अब उस कस्बे से कोई नाता नहीं रखना चाहता था। विमल उसकी हालत से दुखी था। उसने रमणीक को डिस्को चलने का प्रस्ताव दिया। वो चाहता था कि किसी तरह रमणीक का मन बहल जाए। रमणीक जो अपनी इच्छा और सुधरी आदतों की वजह से अपने सर्किल में विख्यात था, इस बार संघर्ष करके
उसके प्रस्ताव को मान गया। विमल ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो विस्की का एक बड़ा घूंट लेते हुए बोला, यार मैं बड़ी तकलीफों के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपंग लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। उसका एहसानमंद हूँ, पर एहसान अपनी ज़िंदगी बोझ बनाकर नहीं चुका सकता। अच्छा हुआ सब शादी से पहले हो गया। विमल सोच रहा था कि इंसान का मन पीपल के पत्ते जैसा अस्थिर होता है। ये वही रमणीक है जो काम के अलावा सिर्फ सीमा की रट लगाए रहता था। आजकल ऑफिस से लौटकर सीमा के खत पढ़ना उसका पहला काम बन गया था। धीरे धीरे सीमा के खत आने बंद हो गए तो भी रमणीक को अजीब सा खालीपन खाने लगा। कभी कभी उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगती। वो भी अपनी चाची की तरह पत्थर दिल है। जब सब उससे नौकर की तरह बर्ताव करते थे, तब सीमा ने उसे प्यार और सहारा दिया। और उसने क्या किया, बुरे वक्त में सीमा का साथ छोड़ दिया। एक बार उसकी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की तो तेजी से सिर झटककर उन ख्यालों को दरकिनार करता और साइड पर देर रात तक चैटिंग में लग जाता। आज एक लड़की के साथ डिनर पर जाना था। चैटिंग के जरिए उसे गहरी दोस्ती हो चुकी थी। आज पहली बार मिलना होगा। ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक बड़ा सा बुके खरीदा। एक हाथ में सुर्ख गुलाबों का बड़ा सा बुके संभाले गुनगुनाते हुए वो रूम का लॉक खोल ही रहा था कि उसकी लैंडलेडी आ गई। ओहो, इतने सारे गुलाब, लो एक और गुलाब, कहते हुए उन्होंने एक मुड़ा हुआ कागज और कुछ रुपए उसके हाथ में थमा दिए। मनी ऑर्डर था। वो कमरे में दाखिल हो गया। भेजने वाले का नाम सीमा का नाम था और पाने वाले को संदेश में एक गुलाब का फूल बना था। साथ में लिखा था, अलविदा दोस्त। उसके हाथ से बुके छूट गया। ये वही 5,000 रुपये थे जो उसने सीमा को भिजवाए थे। क्या उसका उधार वो कभी चुका सकता है? वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन सीमा से मिलने को छटपटाने लगा। बार बार उसकी नई गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा था, पर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कई घंटों तक वो फर्श पर रुपए और मनी ऑर्डर मुट्ठी में दबाए बैठा रहा। आखिर उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। रघु, अहमदाबाद से जयपुर की जो भी पहली फ्लाइट हो, टिकट बुक कर दे। बहुत अर्जेंट है। हाँ रघु, जिंदगी जितना अर्जेंट। कुछ घंटों बाद वो विमान की खिड़की से झांकते हुए खुद को बादलों की तरह हल्का और प्यार से भरा हुआ महसूस कर रहा था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।